सभी साईं भक्तों को मेरा नमस्कार। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। तो दोस्तों, आज कथा चालू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। पाटिल जी परिवार का हुक्का पानी बंद है और गांव में खंडोबा मंदिर पर महापूजा होनी है। सभी लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं। कुलकर्णी महाराज अपने आदमियों को आदेश देते हैं कि प्रसाद की व्यवस्था, पाटिल का हुक्का बंद है इसलिए उसके यहाँ से तो होगा नहीं, और मुरमरे बताशे वगैरह 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 जो प्रसाद हमेशा पाटिल जी के यहाँ से ही आता है। हर साल हर महापूजा में पाटिल जी के परिवार से ही प्रसाद भोग का आता है, जो कि इस साल नहीं आएगा क्योंकि पाटिल जी का हुक्का पानी बंद है। समाज ने उनको बहिष्कृत कर दिया है। किस लिए कर दिया है कि बाबा साईं बाबा राणो जी का इलाज कर रहे हैं और पाटिल जी उनसे मिलना जुलना नहीं छोड़ सकते, इसलिए पाटिल जी को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। उधर कुलकर्णी जी के दोनों चंगो आदमी संता बनता प्रसाद के लिए निकलते हैं, खरीदने के लिए। कुलकर्णी ने आदेश दिया, खरीद के लेकर आओ। वो प्रसाद ना खरीद के अपने 4-5 आदमियों को पाटिल जी के घर भेजते हैं कि खंडोबा जी के भोग का प्रसाद दे दो। वहाँ घर पर पाटिल जी नहीं थे। उनकी पत्नी बाईजामा और उनकी माता जी पाटिल जी की दोनों घर पर मौजूद थी। बाईजामा प्रसाद के लिए बोलती हैं कि हम पूजा में नहीं आ सकते, हमारे घर का प्रसाद कैसे जाएगा, इस तरह से। लेकिन फिर कुछ सोचकर उनकी माँ कहती हैं पाटिल जी की कि प्रसाद वो रखा है सामने, उठा लो। कि नहीं, हम घर में नहीं आएंगे क्योंकि तुम्हारा हुक्का पानी बंद है। अब दोस्तों, हुक्का पानी बंद है, प्रसाद फिर भी लेने के लिए भेज दिया। किसने भेजा? कुलकर्णी ने नहीं भेजा, भेजा पंता जी ने। कोई बात नहीं, उन्होंने कहा ठीक है भाई, तुम अंदर नहीं आ सकते, खंडोबा जी परम देव हैं। तो उन्होंने खुद दरवाजे पर लाके टोकरियां उनको प्रसाद की दे दी और वो ले गए। ले जाकर उन्होंने खंडोबा मंदिर में वो प्रसाद रख दिया। कुलकर्णी जी को तो ये पता है कि प्रसाद खरीद के लाया गया है, जबकि पाटिल जी के परिवार वालों को सबको पता है कि प्रसाद उनके यहाँ से चला गया। अब पाटिल जी घर आते हैं अपने खंडोबा मंदिर की पूजा के लिए। उनके जाने मन में बहुत उत्सुकता है कि मैं शामिल नहीं हो पा रहा। वो फिर भी अपने मन को नहीं रोक सके और खंडोबा मंदिर पहुंच जाते हैं। उधर मालसापति जी सोच रहे हैं कि एक आदमी की कमी खल रही है। हर साल वो आगे तागे पूजा में हिस्सा लेते थे, पूजा अधूरी सी लग रही है। देखते क्या है मालसापति जी के पाटिल जी सबसे पीछे खड़े हैं, भीड़ को चीरते हुए। वो खंडोबा मंदिर के सामने बिल्कुल पहुंच जाते हैं। पूजा आरंभ होती है, आरती वगैरह सब होती है। इधर पाटिल जी का बेटा पूजा में ना जाने के कारण बहुत रोता है। बच्चा है, 6-7 साल का, 6-7 साल की उम्र है। वो बहुत परेशान होता है। तो गांव की वो लड़की जो है जीपरी, पिछड़ी जाति की जो लड़की है जीपरी, वो उसको लेकर बाबा के पास ले जाती है। बाबा को सारी बात बताती कि ऐसे ऐसे ये रो रहा था, मैं आपके पास ले आई। बाबा उन्हें दोनों बच्चों को, साथ में राणू जी को, बोलते हैं कि आंखें बंद करो, तुम्हें पूरा खंडोबा मंदिर का नज़ारा नजर आएगा।
और हकीकत में बच्चों ने आंखें बंद की, उनको पूरा का पूरा एक तरह से लाइव टेलीकास्ट बाबा ने दिखाया कि कहाँ कौन खड़ा है, कहाँ क्या हो रहा है। अब तात्या के मन में ये सवाल कि पापा गए हैं, उसके पिता गए हैं खंडोबा मंदिर, उनको पूजा देखने के लिए इस तरह से मिलेगी जैसे उसने देखी, विचलित होता है। तो बाबा उसको आश्वासन देते हैं, चिंता ना कर, पाटिल जी घर लौट कर आएंगे, अप्पा पाटिल जी घर लौट कर आएंगे तो खुशी खुशी आएंगे। उधर पूजा में जब कुलकर्णी की नजर पड़ती है अप्पा पाटिल पर तो बहुत आग बबूला हो जाता है कि क्या क्या पता कि तुम्हें भी रोग लग चुका हो। पाटिल जी अपने हाथ दिखाते हैं कि नहीं, मुझे रोग नहीं लगा। कैसे कैसे मान लें, अपने पूरे कपड़े उतारो। तो दोस्तों पाटिल जी के वहाँ भरी गांव के सामने पूरे कपड़े उतार दिए जाते हैं, वो उतरवा लेते हैं। उसके बाद जब उन्हें यकीन हो जाता है, उसके बाद भी वो पूजा में शामिल ना करके पाटिल जी से कहते हैं कि तुम्हारा हुक्का पानी बंद है, इसलिए तुम यहाँ से जाओ। पाटिल जी वहाँ से निकल लेते हैं, लेकिन प्रसाद वितरण होने की बारी आती है। पाटिल जी जाते जाते कहते हैं, कुलकर्णी सरकार, ये कौन सा दोगलापन है कि प्रसाद मेरे यहाँ का बट रहा है, मेरे यहाँ का लाया हुआ भोग चढ़ रहा है, मैं ही पूजा में शामिल नहीं हो सकता, मेरा हुक्का पानी बंद है, लेकिन प्रसाद मेरे यहाँ का। अब कुलकर्णी की समझ में आता है कि उसके आदमियों ने क्या किया। वो अपने आदमियों से पूछता है, वो कहते हैं नहीं, लेकिन मालसापति जी बीच में बोलते हैं कि किसी को यकीन हो नहीं हो, मुझे पूरा यकीन है कि हाँ प्रसाद पाटिल जी के घर से आया है। अब सारे गांव वाले डर के मारे कि जो उन्हें छूत की बीमारी लग जाएगी, कुष्ठ रोग की बीमारी लग जाएगी। दोस्तों ये कुष्ठ रोग, ये मान के चलो कि आप कोरोना आप देख चुके हैं सारे, कोरोना में क्या हाल था वही हाल उस कुष्ठ रोग का था जो कुलकर्णी ने गांव वालों के दिमाग में भरा था। कोरोना तो रियल में एक रोग था, बीमारी थी, वायरस था, लेकिन यह कुष्ठ रोग तो कुलकर्णी ने सबको कोरोना बना दिया था। तो सारे के सारे गांव वाले प्रसाद लेने से इनकार कर देते हैं। मालसापति जी बोलते हैं कि भाई जिस भोग को खंडोबा जी ने ग्रहण कर लिया, क्या उस भोग प्रसाद को आप नहीं ग्रहण करना चाहेंगे? समझाने बुझाने पर ग्रामीण लोग प्रसाद ले लेते हैं, स्वयं कुलकर्णी भी ले लेता है। अब बारी आती है, वहाँ से सभी लोग लौट जाते हैं मंदिर से, और अप्पा पाटिल जी खुशी खुशी कि हाँ उनके घर का प्रसाद वितरण हो गया सभी लोगों ने। अब कुलकर्णी जी जाकर, नेचुरल सी बात थी अपने कारिंदों की, तो उन्होंने पिटाई लगानी थी क्योंकि उनका तो डंडा चलता था अपने कारिंदों पे। तो उनके को ठोक पिटाई वगैरह करने के बाद उनको सौंप दिया जाता है काम कि बाबा पे नज़र रखो, कोई अच्छा समाचार ला के दो, बाबा के प्रति कोई भेद ला के दो। इधर बायजामा पानी के लिए जाती है कुएं पर। अब कुआं तो गांव के अंदर 3 कुएं थे, एक पब्लिक के लिए, एक कुलकर्णी जी का और एक नीच जाति वालों का। गांव के बाहर बायजामा को पानी नहीं लेने दिया जाता कुएं से। अब सारा आप लोग सब जानते हैं शिरडी का क्या स्थिति थी आज से 100-125 साल पहले। सारा जंगल ही जंगल था, एक घर यहाँ, उसके बाद दूसरा घर 100 मीटर के दूरी पर, इस तरह से घर थे गाँव के अंदर। तो बायजामा जाती हैं, धूप में पानी नहीं लेने दिया जाता, आकर वो शक्कर खाकर, चक्कर आता है, बैठ जाती हैं पेड़ की छाँव में। तभी वहाँ पर पहुँचती है जिपरी, वो पानी अपने गांव से लेकर जा रही है मटकी में। बायजामा से बोलती है कि अगर आपको मेरी पिछड़ी जाति का वो नहीं हो तो ये पानी आपके लिए हाजिर है। बायजामा सहर्ष पानी पीती भी है और उसको अपनी मटकी में पलटवा लेती है।
अब बारी आती है बाबा की। बाईजामा घर लेकर पानी पहुंचती है। मुश्किल से 1 लोटा पानी होगा मटके के अंदर। इतने में सोचती जा रही हैं कि साईं की मदद करनी है तो ये तो सब झेलना पड़ेगा, लेकिन मैं मदद करना नहीं छोड़ूंगी, भले ही कुछ भी हो जाए। इतना सोचती भी अपने घर तक के द्वार तक ही पहुंचती हैं। पीछे से बाबा आवाज़ लगा लेते हैं, बाईजामा। बाईजामा पलट के कि मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी कि बाईजामा बहुत प्यास लगी है, पानी पिला दो। अपने बेटे को पानी नहीं पिलाएंगी। बाईजामा बड़ी असमंजस में कि 1 लोटा पानी है। बाबा से कहते हैं, मेरी परीक्षा ले रहे हो कि माँ पानी पिलाएगी कि नहीं पिलाएगी? थोड़ा पानी है, माँ पानी पिलाएगी या नहीं पिलाएगी? बाबा कुछ नहीं बोलते। बाईजामा कहते हैं, लो पानी पियो, कुछ भी हो तुम्हें पानी पिलाऊंगी। बाबा को पानी पिलाती हैं। बाबा ने भी काफ़ी पानी पी लिया, लेकिन मटके के अंदर उतना का उतना पानी। उसके बाद वो अपने घर में पहुंचती हैं। सोचती भी कि क्या करेंगी, क्या तात्या को पानी देंगी, क्या पाटिल जी को देंगी, क्या अपनी सास को देंगी। सास तो साईं का नाम कि मैंने पानी साईं को पिला दिया सुनते के साथ ही भड़क उठेंगी। इतना सोच रही थी, फिर के देखा तुलसी का पौधा आंगन में था, मुरझाया पड़ा था पानी ना मिलने के कारण। कहने लगी, कुछ भी हो जाए कम से कम तुलसी का पौधा तो जीवित रहेगा। बचा हुआ पानी वो तुलसी के पौधे में डाल दिया। मटकी पलटी, वापस सीधी की, उसमें उतना ही पानी। उधर सास चिल्ला रही है, बहू मुझे नींबू पानी चाहिए। उधर उनको चिंता है कि तात्या को भी आते के साथ ही पानी मांगेगा। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, देखा जाएगा। वो इतना सोचते हुए घर के अंदर प्रवेश करती हैं। इतना उन्हें एहसास हो जाता है कि साईं ने कुछ चमत्कार किया है। ले जाके अपने पानी भरने के जो उनके बर्तन थे, कलसा, कुआं जो भी थे, उसके अंदर वो पानी पलटती जाती हैं। पानी पूरा होता जाता है, लेकिन मटके का पानी कम नहीं होता। बाईजामा समझ जाती कि साईं का ही कोई चमत्कार है जो ये पानी ख़त्म नहीं हो रहा। उन्होंने अपने घर का सारा पानी पूरा कर लिया। उसके बाद भी मटके के अंदर पानी उतना का उतना ही था। यहाँ तक तो दोस्तों बाईजामा के घर की कहानी हो गई। अब बाईजामा खाना लेकर, उस बीच में सामने माधव का मकान है जिसमें पाठशाला चल रही है, द्वारका माई के बिल्कुल सामने। फासला है 100 मीटर का, लेकिन दिखाई देता है उसके घर से। माधव को दया आती है, रात का टाइम है, माधव को दया आती है कि बाबा भूखे हैं। अब बाबा के प्रति उसका भी लगाव बढ़ता जा रहा है कि बाबा भूखे हैं, हुक्का पानी बंद है, वो भी कुलकर्णी का किया हुआ। कुलकर्णी का माधव रिश्तेदार है कि बाबा को खाना ऐसे तो नहीं देके आ सकता सामने से। एक काम करता हूँ, खाना जाके द्वारका माई में गिराए आता हूँ। वो जाके खाना बांध के द्वारका माई में डालने की कोशिश करता है। तभी उसको बाबा आवाज़ लगा लेते हैं कि माधव, फेंका हुआ खाना मैं नहीं खाऊंगा। अगर सामने से नहीं खाना दे सकते कोई बात नहीं, जाओ, ये खाना मैं स्वीकार नहीं करूंगा। माधव वापस लौट आता है। अब बाईजामा खाना लेके अगले दिन सुबह पहुंचती है। बाबा सहर्ष उसको स्वीकार करते हैं। उसके बाद बाबा की बाईजामा से इच्छा जाहिर करते हैं कि बाईजामा मुझे एक चक्की ला कर दो, मुझे एक चक्की की जरूरत है। बाईजामा कहती है कि बेटा होकर माँ को जलील कर रहे हो, लज्जित कर रहे हो। क्या माँ एक कुछ ना होते हुए अपने बच्चों का तो पालन करेगी, अपने बच्चों को तो खाना खिलाएगी? तुम्हें बेटा कहा है, तुम्हारी तो जरूरत कहीं से भी पूरी करेगी। कि नहीं माँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा, मुझे एक चक्की की ज़रूरत है। राणो जी जो बीमार हैं, इसके लिए उस चक्की में कुछ जड़ी बूटी पीसनी है, जो कल सुबह मैं लेने जाऊंगा और लाकर उनको पीसूंगा। मुझे कल सुबह आप चक्की की व्यवस्था कर दो। इतना कहकर बाईजामा अपने घर को चली जाती हैं और बाबा आराम करने में लगते हैं। अगले दिन सुबह ही बाबा जंगल के लिए निकल जाते हैं। कुलकर्णी के आदमी बाबा का पीछा कर रहे हैं कि बाबा कौन सी जड़ी बूटी ला रहे हैं, किससे रानो जी का इलाज करेंगे।
तो दोस्तों आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर हाजिर होंगे। इसीलिए ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।